हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग देखेंगे लिब्रास के बारे में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके अक्टूबर 1 to 15 के लिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा लिब्रा। आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है इस रीडिंग से। इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। ऑल्सो अगर मेरे बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, उसके बाद आपके फाइनेंसेस एंड फिर कोई भी जनरल मैसेज एडवाइस जो आपके लिए रहेगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट एनर्जी इज द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, टॉरस एनर्जी। टेल मी। Ooh. Knight of Cups. Libras in love. I'm hearing proposals. Libras in love. Queen of Cups. Beautiful. Beautiful. Page of Swords. ओके लिब्रा, आई फील दैट ये मंथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये मंथ में कुछ लोग आपके ऊपर नज़र रखेंगे, चाहे ये आपके पास्ट पर्सन हो, चाहे ये न्यू पर्सन हो। आई फील इस महीने कुछ लोगों को आप पे क्रश हो सकता है, या कुछ लोग आप पे इंटरेस्ट जता सकते हैं, चाहे एंड आई फील दैट ज़रूरी नहीं है कि आप इन लोगों को जानते हो समहाउ लिब्रा। कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हैं। यू नो द एनर्जी इज़ लाइक कुछ लोगों के लिए लिब्राज या तो आप किसी पे नज़र रखे हुए हो या किसी ने आप पे नज़र रखा हुआ है। दैट इज़ व्हाट आई फील। ये कोई एक्स पार्टनर हो सकता है जिस पे आप नज़र रख रहे हो, या जो आप पे नज़र रख रहा है, या फिर ये आपके आसपास कोई आपका फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आपको क्रश है, या जिसे आप लाइक आप जिसको बहुत पसंद करते हो। ऑल्सो आई एम गेटिंग अ मैसेज कि जो लोग इस वक्त नॉर्मल रिलेशनशिप्स में हो, कोई इशू नहीं है, आपको ऐसा आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र रख सकते हो, बिकॉज़ आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर्स के आसपास बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, बहुत सारे लोग आपके पार्टनर को पसंद करते हैं। मे बी वो आपके पार्टनर को प्रपोजल्स भेज रहे हैं या अपने फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा जेलसी हो सकता है, आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, आई थिंक आपके पार्टनर को दूसरे लोग कर रहे हैं। ओके, सो डोंट पैनिक। बट आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नज़र अपने पार्टनर्स पे रख रहे हो, या आपके पार्टनर्स आप पे एक्स्ट्रा नज़र रख रहे हैं लिब्रा, बिकॉज उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो प्रपोजल्स दे रहे हैं, अपना फीलिंग्स ज़ाया कर रहे हैं। सो यू नो, या तो आप या तो आपके पार्टनर, किसी को यहाँ पे थोड़ा सा जेलसी हो सकता है, थोड़ा सा जासूस बन सकते हो आप में से कोई एक। एंड बाकियों के लिए ठीक है, आई फील दैट आपके आसपास सच में ऐसा कोई है जो बहुत ही इंटरेस्टेड है आपके ऊपर, या आप इस पर्सन के ऊपर इंटरेस्टेड हो। ठीक है, एंड आई फील दैट आप बहुत ही पैशनेट हो इस पर्सन के बारे में लिब्रा, बट आप ज़्यादा एक्शन कुछ ले नहीं रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ या करता हूँ, क्या वो मुझे पसंद करता है, या फिर अगर मैं इस पर्सन को जाके कुछ कहूँ तो रिएक्शन क्या होगा, क्या ये पर्सन मुझे रिजेक्ट करेगा, क्या ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्या इस पर्सन के लाइफ में कोई और है, नहीं है, फैमिली इन्वॉल्व्ड है, बहुत कुछ हो सकता है। बट आई फील दैट लिब्रा बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हो आप इस पर्सन के बारे में, बट आप मजबूर है एक्शन ना लेने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये आपका ईगो है जो आपको एक्शन लेने से रोक रहा है, स्पेशली अगर ये आपके कोई एक्स पार्टनर है। मे बी आपका ईगो हर्ट हो रहा है कि मैं क्यों जाऊँ बात करने, मैं क्यों करूँ ये, मैं क्यों करूँ वो।
चाहे वो पर्सन आपको जितना भी क्यों ना पसंद हो। आप काइंड ऑफ कंट्रोल कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एक डर है मे बी रिजेक्शन का डर, मे बी चीज़ों के बारे में बताने का डर, खुलासा करने का डर, आई डोंट नो, बट फॉर सम रीज़न लिब्रा आप इस चीज़ को बहुत ही कंट्रोल कर रहे हो। आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल है, बिकॉज कभी कभी आप जेलस फील कर रहे हो, कभी कभी आपको सच में फ़र्क पड़ रहा है, कभी कभी आपको लग रहा है ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, बट आप डटे हुए हैं। ओके, लेट्स सी योर पर्सन's एनर्जी लिब्रा। एंड जो लिब्राज आप सिंगल है, आई फील दैट द सेम गोज़ फॉर यू एज वेल। आपको ऑफ़र्स मिल सकते हैं, प्रपोजल्स मिल सकते हैं, जिसमें से कुछ लोग आपके पास्ट से भी आ सकते हैं, बट कोई आपको भी पसंद आ सकता है, बट आई डोंट फील यहाँ पे ज़्यादा एक्शन होगा सिंगल्स के लिए। आई डोंट फील आप ज़्यादा एक्शन ले रहे हो या ये पर्सन ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं। सो ये जो भी हो रहा है बस मन ही मन चल रहा है। दैट इज़ what the energy is talking about. 7 of Swords, आपके पर्सन की एनर्जी। या दिस पर्सन इज क्लोज्ड ऑफ लिब्रा। मे बी इस वजह से आपको कन्फ्यूजन है कि ये पर्सन क्यों नहीं बात कर रहे, ये पर्सन कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। लेट्स सी मोर। 5 of Cups, कोई किसी के लिए ये आपका एक्स पार्टनर है। Chariot, the Sun, Temperance, इंटरेस्टिंग। एज ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड वाइफ, या ये पर्सन ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, या आप दोनों मैरिड हो, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। ओके ओके, नाउ व्हाट आई रियली फील लिब्रा, आपके जो पर्सन है इस सिचुएशन में, इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। ये पर्सन क्लियर है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है एकदम, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, पर इस पर्सन को और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, या तो आपके बारे में, या तो इस कनेक्शन के बारे में, या अपने लाइफ के बारे में। ठीक है, बिकॉज़ कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन पहले तो क्लियर आउट करना चाहते हैं, एंड उसके बाद ही कोई भी डिसीजन या मूवमेंट करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग स्टक। अगर ये आपके एक्स है, आई फील ये पर्सन आपके ऊपर स्टक फील करते हैं। इनको लगता है दैट यहाँ पे कुछ भी ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, चाहे ये कितना भी कोशिश क्यों ना करे। इनको लगता है देयर इज़ समथिंग जो हमेशा इस पर्सन को आप तक खींचा ले आता है, चाहे वो पुराने मेमोरीज हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, वट एवर दैट इज़। what I really feel is आपके पर्सन को लिब्रा ऐसा लगता है दैट इस पर्सन ने ये पर्सन अगर आपसे बात करने आए, मे बी आप रूडली बिहेव करोगे, या रिजेक्ट कर दोगे, या कुछ बुरा रूड बन जाओगे। सो मे बी आपने पहले ऐसा किया है जिसलिए इस पर्सन को ऐसा लगता है, या फिर इस पर्सन का ये बस एक धारणा है दैट अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, मे बी आप क्लोज्ड ऑफ एक्ट करोगे, आप कोल्ड बिहेवियर दिखाओगे, आप रूड बिहेव करोगे। मे बी ऐसा है, मे बी ऐसा नहीं है, मे बी बस ये पर्सन का ऐसा थॉट्स है। डज नॉट मैटर लिब्रा। ओके, सो आई फील आपके पर्सन एक डिसीजन पे, अगर ये पास्ट पर्सन है, ये पर्सन डेफिनेटली एक डिसीजन पे अटके हुए हैं कि लिब्रा के साथ क्या कुछ फ्यूचर हो सकता है या नहीं, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एंड ये पर्सन भी आपके तरह ही ये आंसर्स को ढूंढ रहे हैं। इनके पास क्लैरिटी नहीं है, या इनके पास कोई पक्का सा डिसीजन नहीं है कि ये मेरा डिसीजन है, ऐसा ही करेंगे, नहीं। आपके पर्सन यूजुअली बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त। आई डोंट थिंक आपके पर्सन इस कनेक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एक्ट करते हैं, अनइमोशनल एक्ट करते हैं। सो इस पर्सन को समझ में नहीं आता है कि आपके साथ कैसे बिहेव करे या क्या करे। ठीक है, सो काइंड ऑफ ये पर्सन एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, बट हाँ ये पर्सन स्टक है आपसे, ये पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं। सो या एंड अगर ये न्यू पर्सन है लिब्रा, आई फील दैट ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ही स्लो मूविंग सा एक एनर्जी है। ये पर्सन जल्दबाजी नहीं कर रहे, ये पर्सन जल्दी कुछ करने वाले नहीं है। इनको पहले क्लैरिटी चाहिए, इनको पहले एक डायरेक्शन चाहिए, डिसीजन चाहिए, उसके बाद ही ये कुछ करने के बारे में सोचेंगे। सो इस वक्त आपके पर्सन कुछ ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड
मुझे नहीं लग रहे हैं। ओके, अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है लियो एनर्जी, कैंसर एनर्जी, सैजिटेरियस, टॉरस। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आपके लिए आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, व्हाट कैन वी गेट देयर, करियर एंड फाइनेंसेस, career and finances for my Libras out there. Ooh, Knight of Pentacles, Five of Swords. या आपका करियर फाइनेंसेस बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है लिब्रा, जिस कारण से मे बी आपको कभी कभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है, प्रॉब्लम्स होता है, आपको लगता है दैट दूसरे जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हो या आपके फैमिली, आपके एज के लोग, वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं लाइफ में, वो लोग बहुत ही इजीली आगे बढ़ रहे हैं, बट आपके लिए ऐसा नहीं है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, या फिर आपको लग रहा है आपके साथ जस्टिस नहीं होता है आपके सिचुएशन में, आपको लग रहा है आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है सिचुएशन में। ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी आप ट्रैवल करना चाहते हो कहीं पे, बट उस ट्रैवलिंग पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है इस वक्त, मे बी फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन, मे बी हेल्थ इशू के लिए इस वक्त जो रेस्ट्रिक्शंस हो रहा है वो कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक इस वक्त ट्रैवलिंग में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस या रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है फॉर सम ऑफ यू लिब्राज। बट आई फील यहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आपका काम कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। आप जितना मेहनत करें उतना आपको मे बी पेमेंट नहीं मिल रहा है, मे बी उतना आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, मे बी आपके सेम उम्र के लोग ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं आपसे, या फिर उनका लाइफ बहुत ईजी है, स्मूथ है, उनको आसानी से नौकरियाँ मिल रही हैं। सो आई फील लिब्रा देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस वक्त जो आपके करियर या फाइनेंशियल सिचुएशन में काम कर रहा है। देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हियर। लेट्स सी व्हाट यू कैन बी डूइंग यहाँ पे, वी वो क्लियर। या फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है, इम्पोर्टेंट डिसीजन, और आई फील कंपैरिजन इज़ ऑल्सो कमिंग। सो मे बी आपको कोई किसी से कंपेयर कर रहा है, या आप खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हो, किसी से या किसी सिचुएशन से। व्हाट आर यू डूइंग लिब्रा हियर? लेट मी सी। सम ऑफ यू आपको अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको अपना पाथ चेंज करना चाहिए, एंड आई थिंक ये ऑलरेडी आपको पता है। मे बी आप ऐसे किसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे जानबूझ के आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जहाँ पे आपको ज़्यादा तरक्की नहीं मिलने वाला है, जहाँ पे आपका ज़्यादा प्रमोशन नहीं होने वाला है। सो आई फील दैट इट इज़ टाइम कि आप एक्शन लें उस चीज़ को चेंज करने के लिए, एंड ना ही उस सिचुएशन में बैठ के ये सोचे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। बिकॉज अगर आपको पता है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं होने वाला है ज़्यादा, देन वहाँ पे बैठ के सोच के फ़ायदा क्या होगा लिब्रा। सो आई थिंक देर इज़ अ चेंज जो इम्पोर्टेंट है, बट आप उस चेंज को करने के लिए डर रहे हैं, बिकॉज उस पर मे बी एक रिस्क इन्वॉल्व्ड है, या मे बी आप डर रहे हो कि आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है। सो उन लोगों के लिए आई फील दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट या स्टर्न डिसीजन नीड्स टू बी मेड। आपको बैठ के शांति से एक डिसीजन पे आना पड़ेगा, बिकॉज आपका जैसे चल रहा है करियर वैसे चल नहीं सकता। देर इज़ अ चेंज। आई एम नॉट सेइंग हर कोई अपना जॉब छोड़ दो, नहीं। अपने जॉब में भी मे बी आप जैसे काम कर रहे हो, आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो, या आप जिसके अंडर काम कर रहे हो, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, आपका जिस तरीके का काम है, कुछ एक है लिब्रा जो चेंज होना ज़रूरी है इस स्टक एनर्जी को मूव कराने के लिए। मे बी आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मे बी आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो वो लोग आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो आपका प्रॉफिट ले जा रहे हैं अपने नाम पे।
सो व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू चेंज, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का जड़ आपको पता है. इट्स नॉट लाइक कि कुछ भी नहीं है बट आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, नहीं. या तो ये आपका आप जो पढ़ाई कर रहे हो या आप जो भी करियर है वो प्रॉब्लम हो रहा है आपको, या आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आप जिस तरीके का काम कर रहे हो वहाँ पे प्रॉब्लम है. आई फील यू ऑलरेडी नो दिस एंड आप मूव करना चाहते हो बट ब्लॉकेजेस है. सो देयर नीड्स टू बी अ डिसीजन, एक स्ट्रैटेजी, बिकॉज मूवमेंट पॉसिबल है. ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी जगह पे हमेशा से पूरा ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा एंड आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ऐसा नहीं है. बिकॉज आई सी दैट यहाँ पे आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स है. देर इज़ अ चांस कि आप इस स्टक एनर्जी से निकल सकते हो, कि आप कुछ बहुत ही बेटर अच्छा कर सकते हो लाइफ में, बेटर फाइनेंसेस अर्न कर सकते हो. बट आप कहाँ पे अपना वो एफर्ट, एनर्जी, एडुकेशन, डिग्री या कहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्या आप सही जगह पे कर रहे हो, गलत जगह पे कर रहे हो, आप क्या चेंज है जो आपको पता है होना चाहिए बट आप कर नहीं रहे हो बिकॉज आपको मे बी डर लग रहा है, मे बी आपके पास टाइम नहीं है, मे बी आपके पास आप एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं. जो भी है हर किसी के लिए वो अलग होगा, ठीक है. सो इट इज़ टाइम टू चेंज, इट इज़ टाइम टू चेंज लिब्रा. कुछ एक है जो चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया है बिकॉज इसके आगे सिचुएशन स्टक पड़ गया है. इसके आगे यहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इसके आगे कोई ग्रोथ दिख नहीं रहा है आपको. सो व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू चेंज, उसके बारे में सोचो. ओके ओके, लेट्स सी लास्ट नॉट द लीस्ट आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है. Universal messages for my Libras. Okay. Heart chakra number 4. Beautiful energy. Number 9, suffering in silence. ये शायद Gemini के लिए भी आया था. Love begins number 1. Throat chakra number 5. So 2 chakra energies है आपके messages में. Heart and the throat. आप जो फील करते हैं आप वो कहते नहीं हैं, आप जो कहते हैं वो आप मीन नहीं करते हैं. एंड देन आप सोचते हैं कि अरे किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मुझे क्या चाहिए. बिकॉज आप जो फील कर रहे हो आप वो कह नहीं रहे हो, आप जो कह रहे हो वो आपको लगता नहीं है दिल से. व्हाट इज़ इट दैट यू, अगेन द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू चेंज लिब्रा. एनीवेज, आई फील यहाँ पे बहुत एनर्जी है ऑन लव. ये सेल्फ लव है, हो सकता है ये रिलेशनशिप, मैरिज, फैमिली के लिए लव, फ्रेंड्स के लिए लव, कुछ भी लव बहुत तरीके का हो सकता है. व्हाट आई फील इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ लव पे आते हैं बिकॉज दैट इज़ द मैसेज कमिंग फ्रॉम हियर. सम ऑफ यू आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि बेसिकली जो लोग स्पेशली हर्ट इस वक्त हर्ट हो, स्पेशली इस वक्त आपका दिल टूटा है या आपका एक्सपेक्टेशन हर्ट हुआ है, मे बी अपने पार्टनर से, मे बी अपने घर वालों से, मे बी अपने पेरेंट्स से, मे बी अपने दोस्तों से, किसी ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल टूटा है बेसिकली लिब्रा. आई फील दैट आप खुद को कोस रहे हो बिकॉज कोई और आपको कोस रहा है. कोई आप पे उंगली उठा रहा है, आप खुद पे उंगली उठा रहे हो. मे बी उस पर्सन के सामने नहीं बट अंदर ही अंदर आप ये कर रहे हो. आप खुद को ब्लेम करते रहते हो हर एक चीज़ के लिए कि मुझ में ही कमियां होगी जो ऐसा हुआ, मैंने ही नहीं किया, मेरा ही प्रॉब्लम है, मुझ में ही प्रॉब्लम है. नो, अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे इट विल नॉट मैटर कि कोई और आपसे प्यार करे ना करे. बिकॉज कोई अगर और आपसे प्यार करे भी आपको ये लगेगा कि वो पर्सन इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको कुछ चाहिए मेरे से, उसका कोई इवल मोटिव है, उसका कोई ये है वो है. एंड आई फील आपके आसपास बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स फेस कर रहे हैं. अपने दोस्तों के साथ हो, अपने फैमिली में हो, अपने पार्टनर के साथ है, जो भी है, जिसके साथ भी हो, काफ़ी सारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स. लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आप कुछ मीन कर रहे हो, लोग उल्टा समझ रहे हैं. आपने कुछ किया नहीं है, लोग आप पे दोष दे रहे हैं कि लिब्रा नहीं ऐसा किया है.
कहीं ना कहीं से आप बिना मतलब के फंस रहे हो, बिना मतलब के लोग आपको गलत बोल के जा रहे हैं, गलत समझ के जा रहे हैं। सो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो रखा है आपके लिए इस वक्त लिब्रा। what your guidance is right now to invest in yourself, invest in you Libra। इस वक्त कोई और मैटर नहीं कर रहा है, बिकॉज जो जड़ है दैट इज सेल्फ लव। जो जड़ है ये पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम का, दैट इज कमिंग फ्रॉम सेल्फ डाउट। आपको सुन के लग सकता है ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं तो उससे मेरा सेल्फ लव का क्या है, सेल्फ डाउट क्या है Libra। So it is important that you invest in yourself। स्टेबल रहो, ट्राई टू अवॉइड सिचुएशंस जहाँ पे आपका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है उस सिचुएशन को अवॉइड करो। बेमतलब के ड्रामा में मत एंटर करो, बिकॉज ये टाइम में मिसअंडरस्टैंडिंग वाला टाइम है आपके लिए। इट इज़ बेटर आप जितना अकेले रह सकते हो, जितना खुद पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, सेल्फ लव, हीलिंग, इवन इफ अगर आप खुद के साथ एक फ़न टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू नो आपको जो खाने में अच्छा लगता है आप वो खा रहे हो, आप एक संडे अगर आपका छुट्टी है आप बस अपना बैठ के अपना मूवीज़ देख रहे हो आपको जो पसंद है, या आप बस खुद को पैम्पर कर रहे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो। जेंडर डज नॉट मैटर, यू नो आप फीमेल हो मेल हो, डज नॉट मैटर, यू नो आप खुद को पैम्पर करो, अकेले के साथ टाइम स्पेंड करो। आई वुड सजेस्ट आप अकेले जाओ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, हैव अ मील, डू इट, इट्स नथिंग बैड। खुद को पैम्पर करो, आपको जो पसंद है बाय इट फॉर योर सेल्फ, डू इट, यू विल फील बेटर। खुद को कोसोगे, खुद पे उंगलियां उठाओगे, हमेशा खुद पे डाउट करोगे कि मुझसे होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ये ब्लॉकेज वो ब्लॉकेज, इनसिक्योरिटीज़, मुझ में ये कमी है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, फ्रस्ट्रेशन, कहाँ कुछ कहीं जा रहे हो आप ये करके, नहीं कहीं नहीं जा पाओगे। सो इट इज़ बेटर कि आप ये जो सारा ड्रामा है इसको पहले तो स्विच ऑफ करें, बोलने दो जो बोलना है लोगों को, करने दो जो करना है लोगों को। उंगलियां उठा रहा है आप पे, उठाने दो, खुद पे उंगली मत उठाओ। अगर आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं किया है, जिन लोगों ने कुछ गलत किया है उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो पैम्पर योर सेल्फ लिब्रा, ये जो अक्टूबर 1 to 15, पैम्पर योर सेल्फ, खुद के लिए जियो, एटलीस्ट 15 दिन ट्राई करके देखो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करके देखो, एटलीस्ट 15 days आई वुड रिकमेंड, एंड देखो कैसे आपका सिचुएशन चेंज होता है कि नहीं। आई गारंटी यू आपका सिचुएशन चेंज होगा, आपका ये जो फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, आपका ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, चेंज होगा। बिकॉज पीपल विल नोटिस योर एनर्जी। एनर्जी में जब चेंज आता है ना, एवरीबडी इज़ बाउंड टू नोटिस दैट। एनर्जी वाइब्रेशन जब चेंज होता है इंसान का, वो दूसरा इंसान भी फील कर पाता है। सो डू दैट, 15 days, love yourself Libra, okay? That is what I have for you. Thank you so much for watching. अगर आपको ये अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।